हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आज की करंट अफेयर की क्लास में। आज की करंट अफेयर की क्लास एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि आज की क्लास में वो सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए, इस क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, वहाँ जा कर के ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जो बच्चे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर क्लास आपको टाइम पर मिलती रहे। और बाकी सभी अपडेट्स के लिए भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना डेली का करंट अफेयर। देखते हैं क्या कुछ खास है आज के हमारे इस करंट अफेयर में। सवाल नंबर 1, पहला सवाल लिया है हमने यहाँ पे। सवाल नंबर 1, पहला सवाल है कि हाल ही में दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो भाई यहाँ पे अगर बात करें दिसंबर 2024 के लिए, दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? विराट कोहली को चुना है, जसप्रीत बुमराह को, स्मृति मंधाना को, या शेफाली वर्मा को? तो भाई दिसंबर महीने का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना है? देखो, बात किसकी कर रहे हैं भाई? ये चुना गया है इन्हें दिसंबर के लिए, दिसंबर 2024 के लिए जो है यहाँ पे इनको चुना गया है। और ये चुने हैं प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करी जाए, है ना, तो प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? देखिए, अगर बात करी जाए मेल में, मेल में कौन चुने गए हैं? मेल में चुने गए हैं जसप्रीत बुमराह, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी, जसप्रीत बुमराह को मेल में जो है इनको चुना गया है। अच्छा, एक बात बताओ, इनको एक ट्रॉफी भी मिली थी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी तो मिली है। हाँ बिल्कुल। और अगर यहाँ पे फीमेल की बात करूँ कि भाई फीमेल में किसे चुना गया है, अगर फीमेल की बात होगी तो फीमेल में हमने किसे चुना है? ये है यहाँ पे एनाबेल, इनका नाम है एनाबेल, ठीक है, एनाबेल, एनाबेल को चुना है। और यहाँ पे बात करूँ एनाबेल कहाँ की हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की हो जाएंगी। तो किसे चुना है? जसप्रीत बुमराह को दिसंबर का प्लेयर ऑफ द मंथ अगर बात करी जाए। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे जसप्रीत बुमराह, ठीक है। आगे अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 2। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2। हाल ही में 21वां जो है थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? ये मुंबई में हुआ है, कोलकाता में, अहमदाबाद में, चेन्नई में। भाई पहली बात क्या है, फिल्म फेस्टिवल की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात हो रही है? बात हो रही है यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल की, है ना। और इस फिल्म फेस्टिवल की बात करी जाए तो सबसे पहली बात तो फिल्म फेस्टिवल है किस क्रम का है? अगर इसके क्रम की बात करें तो ये है आपका 21वां, ठीक है। अच्छा, और इसको जो बात करें कि ये हुआ कहाँ पर है, ये इसको होस्ट किसने करा है? तो इसको होस्ट करा है मुंबई ने। किसने? मुंबई की बात करें तो मुंबई ने होस्ट करा है। और दूसरी बात, मुंबई में भी कहाँ पे होस्ट किया है? तो मुंबई और ठाणे का जो थिएटर है यहाँ पे, ठीक है, मुंबई और जो ठाणे थिएटर है यहाँ पे, ठीक है, ठाणे थिएटर की बात करी जाए तो यहाँ पे जो है इसको होस्ट किया गया है, ठीक है। अब देखो, इसमें जो है 61 एशियन फिल्मों को दिखाया गया है ना। और अब मैं बात करूँ यहाँ पे बेस्ट फिल्म कौन है इसमें। अगर यहाँ पे बात करी जाए इसकी जो बेस्ट फिल्म है, इस बेस्ट फिल्म की बात करें तो बेस्ट फिल्म कौन सी हो जाएगी, है ना। अगर यहाँ पे बेस्ट फिल्म की बात करूँ तो बेस्ट फिल्म कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? ये हो जाएगी जिप्सी, जो मराठी लैंग्वेज में है। कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी जिप्सी, और ये जो आपकी मराठी लैंग्वेज में होगी, ठीक है। अच्छा, और अच्छा, यहाँ पे एशिया सिनेमा संस्कृति अवार्ड किसे मिला है? इसमें जावेद अख्तर को मिला है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हुआ है मुंबई में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो यहाँ पे जो 21वां हमारा थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल है, अगर इसकी बात करी जाए तो। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है सवाल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 कहाँ शुरू हुआ है? इस सवाल को आप स्टार लगा लेना, और यकीन मानना ये सवाल ना आपके लिए इतना कम नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सवाल। आईसीसी अंडर 19 महिला कप की बात करूँ, T20 वर्ल्ड कप जो है ये भारत में हुआ है, यूएई में, दक्षिण अफ्रीका में, या फिर मलेशिया में। देखिए, बात किसकी हो रही है? बात हो रही है यहाँ पे आईसीसी अंडर 19, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है,
ठीक है, वर्ल्ड कप 2025 वाला, इसकी बात कर रहे हैं। तो आईसीसी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 वाले की अगर बात करी जाए तो देखो ये हुआ कब है, 2025 में, है ना। तो 2025 में सबसे पहले इसकी बात करूं तो भाई इसको होस्ट कहाँ पे किया गया है, अगर बात करें तो ये कहाँ पर हुआ है, होस्ट कहाँ पर किया गया है, ये किया गया है मलेशिया में, ठीक है। ये मलेशिया में होस्ट किया गया है। अच्छा, मलेशिया में होस्ट किया गया है। दूसरी बात अगर बात करें कि ये कब किया गया है, अगर बात करें कब हुआ है तो ये हुआ है 18 जनवरी। 18 जनवरी से स्टार्ट होगा और ये 2 फरवरी तक चलने वाला है, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात क्या है कि ये जो हमारा आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप है, अगर वीमेन वर्ल्ड कप की बात करी जाए तो इम्पोर्टेंट बात ये क्योंकि दूसरी बार हुआ है। कौन से क्रम का है भाई, ये दूसरी बार हुआ है। 2025 में बात करें तो ये हमारा सेकेंड है। अच्छा, कितनी टीमें भाग ले रही हैं इसमें, कितनी टीम है, तो इसमें भाई आपकी 16 टीमें भाग ले रही हैं। तो ये दूसरा है, इसका मतलब फिर ये पहला कहाँ पर हुआ था, अगर बात करें कि ये तो दूसरा है ना, दूसरी बार हो रहा है। तो ये पहले अगर मैं कहूँ कि भाई फर्स्ट वाला यानी कि फर्स्ट क्रम का या पहला जो है, पहली बार जो है फर्स्ट क्रम, ये पहली बार ये कहाँ पर हुआ था, इसको होस्ट किसने करा था, अगर बात करें तो इसको होस्ट करा था आपका सऊदी अरेबिया ने, ठीक, साउथ अफ्रीका ने, सॉरी, ये करा था साउथ अफ्रीका की बात करी जाए तो दक्षिण अफ्रीका ने इसको होस्ट करा था। और इसमें विजेता जो रहे थे अगर बात करें तो चलिए बता देती हूँ, यहाँ पे इधर बताती हूँ। इसमें जो विजेता थे और एक उपविजेता थे। तो जो विजेता था अगर बात करी जाए वो था यहाँ पे इंडिया जीता था इसमें, भारत, और इसलिए इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, भारत इसमें जीता था। और उपविजेता जो था इंग्लैंड रहा था, इंग्लैंड को हरा करके भारत हमारा जीता था, ठीक है। और कप्तान भी कई बार पूछ लेता है, तो इसमें कप्तान कौन रहे थे, सैफ अली यहाँ पे कप्तान रहे थे, ठीक है। चलिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है और ख़ासकर देखो पहले वाले की नहीं भाई, आपको दूसरे वाले की भी याद रखनी है, ठीक है। चलिए, अच्छा, महिला T20 वर्ल्ड कप, ये तो देखो अगर बात करें ये तो अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप है। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ आपसे महिला T20 वर्ल्ड कप की, अगर बात करूँ मैं तो ये आपसे कि जो महिला T20 वर्ल्ड कप है इसकी बात करूँ तो वर्ल्ड कप ये जो है ये कहाँ होस्ट हुआ है, इसको होस्ट कौन कर रहा है, इसको होस्ट कर रहा है यूएई, ठीक है, यूएई होस्ट कर रहा है। और कौन विजेता रहा है इसका, अगर विजेता की बात करें तो कौन जीता है इसको, चलिए बताएंगे मुझे कौन जीता है और किसको हरा करके क्या बोलते हैं, उपविजेता भी बताएंगे। यहाँ पे उपविजेता कौन है, अगर बात करें उपविजेता रहा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की बात करी जाए, अफ्रीका ये तो रहा उपविजेता, ठीक है। और आप मुझे यहाँ पे विजेता बताएंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए मैं ही बता देती हूँ वरना न्यूजीलैंड इसका विजेता रहा है, ठीक है। न्यूजीलैंड इम्पोर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगला है हमारा सवाल नंबर 4। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं इम्पोर्टेंट सवालों का। हाल ही में पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष ये नृपेंद्र मिश्रा बने हैं, अशोक चंद्रा बने हैं, विनोद कुमार बने हैं, वी नारायणन बने हैं। कौन बनाए गए हैं, देखिए अगर पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की बात करी जाए यहाँ पे ये है पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें कि भाई इसके न्यू हेड बने हैं, ठीक है, तो इसके भाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो पहले बात इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं इनकी बात करें तो इनके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं ये बनाए हैं नृपेंद्र मिश्रा, ठीक है। नृपेंद्र मिश्रा की बात करें इनको यहाँ पे न्यू अध्यक्ष बनाया गया है। अच्छा, फिर इसके उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे, अगर बात करें कि भाई इसके उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे, ये राजनाथ सिंह हो जाएंगे, ठीक है। राजनाथ सिंह इसके उपाध्यक्ष हो जाएंगे। दूसरी बात है कि कहाँ है ये जो पीएम म्यूजियम लाइब्रेरी होगी, ये हो जाएगा आपका, ये नई दिल्ली में होगा, ठीक है, नई दिल्ली में होगा।
और इसकी स्थापना कब करी गई थी, अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो 1 अप्रैल 1966 को इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये है हमारे, अगर बात करें यहाँ पे नृपेंद्र मिश्रा, ये हो जाएंगे। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 की बात करते हैं कि हाल ही में दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजाति में से एक है जिसका नाम है बिग बॉय। बिग बॉय ये मकड़ी की प्रजाति है और इसकी खोज कहाँ पर हुई है? ब्राज़ील में हुई है, जर्मनी में, दक्षिण अफ्रीका में हुई है, ऑस्ट्रेलिया में हुई है। चलिए बताएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे बिग बॉय एक मकड़ी की प्रजाति है जिसका नाम है बिग बॉय, है ना। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बिग बॉय की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं बिग बॉय की बात करूँ तो सबसे पहली बात तो ये विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी हो जाएगी। है क्या ये भाई? पूरे विश्व में सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजाति है। ठीक है, मकड़ी प्रजाति हो जाएगी ये। चलिए पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी खोज कहाँ पर हुई है। दूसरी बात है कि भाई इसको खोजा कहाँ पर गया है, तो इसको ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। ठीक है, कहाँ पर? अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसको खोजा है ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, तीसरी बात कि भाई इसका जो है साइंटिफिक नेम की बात करें या इसका वास्तविक नाम क्या होगा या इसका साइंटिफिक नाम क्या हो जाएगा, है ना। इसकी बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा? एट्रिक्स क्रिस्टेसनी। ठीक है, इसका नाम होगा एट्रिक्स क्रिस्टेसनी। ठीक है, क्रिस्टेसनी इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, बिग बॉय मकड़ी की प्रजाति है, खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से कहाँ खोजी गई है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये है वो मकड़ी जो यहाँ पर खोजी गई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में पहली बार भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस मनाया गया है। ये कब सेलिब्रेट करा है? इंडिया में पहली बार लोकपाल स्थापना दिवस कब सेलिब्रेट किया? अब देखो पहली बार इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये 14 जनवरी को, 15 जनवरी को, 16 जनवरी को या फिर 17 जनवरी को। अगर बात करें तो पहली बार वास्तव में जो लोकपाल का स्थापना दिवस है ये मनाया है। लोकपाल का स्थापना दिवस अगर बात करी जाए, देखो पहली बात तो लोकपाल स्थापना दिवस की बात कर रहे हैं हम, लोकपाल स्थापना दिवस की। ठीक है भाई, कब मनाया गया है ये अगर बात करी जाए तो ये कब सेलिब्रेट हुआ है अगर बात करेंगे तो ये हुआ है 16 जनवरी। ठीक है, 16 जनवरी यानी कि 2025 की बात करें, पहली बार मनाया गया है इसलिए। ठीक है, 16 जनवरी को पहली बार स्थापना दिवस मनाया गया है, बिल्कुल। अब दूसरी बात ये है कि कहाँ मनाया गया है, तो अगर बात करें या मैं कहूँ कि इसको जो है कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है, तो भाई ये करा गया है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में भी कहाँ पे? जो मानेकशा सेंटर है ना, यहाँ पर, यानी कि मानेकशा सेंटर की बात करूँ तो मानेकशा सेंटर पे इसको वहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। अच्छा, किन्होंने भाग लिया था, कौन थे इसमें शामिल? तो अगर बात करें तो जो हमारे भारत के जो हमारे इंडिया के, यानी कि मैं कहूँ कि जो चीफ जज ऑफ इंडिया हैं, इनकी बात करें, यानी कि जस्टिस संजय मूर्ति जो हैं, माफ़ कीजिएगा, संजीव खन्ना, जो हमारे जस्टिस संजीव खन्ना हैं, है ना, इन्होंने। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरी बात आती है कि ये तो सही है, लेकिन लोकपाल की बात करें, ये पद बनाया क्यों गया था? थोड़े इतिहास की तरफ चलो। देखो, लोकपाल का जो पद है ये बनाया इसलिए गया था ताकि काम क्यों बनाया गया है? तो भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, है ना। क्यों बनाया गया ये, इसको दिवस को भी क्यों सेलिब्रेट किया गया? भ्रष्टाचार रोकने के लिए। ठीक है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए। ठीक है, दूसरी बात, एक एक्ट आता है, ये लोकपाल शब्द कब आता है? तो एक एक्ट से आया था
और वो एक्ट है आपका 2013 का एक्ट है, जिसके द्वारा यहाँ पे इसकी बात करी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? 16 जनवरी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा सवाल क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भाई विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय ये आपका गुरुग्राम में बना है, या वाडनगर में बना है, चंडीगढ़ में बना है, या फिर नागपुर में बना है। कहाँ पर बना है? तो अगर इसकी बात करें तो ये विश्व स्तरीय पुरातत्व संग्रहालय की बात करी जाए तो ये जो संग्रहालय है, सबसे पहली बात ये कहाँ बना है ना? सबसे पहली बात तो कहाँ बना है? तो ये बना है आपका वाडानगर में। ठीक है, और वाडानगर है आपका गुजरात में। ठीक है, वाडनगर गुजरात की बात करें तो ये बना है वाडनगर गुजरात में। चलो, अब दूसरी बात है कि ये संग्रहालय बना है, इसका उद्घाटन किसने करा है? अगर बात करें तो यहाँ इसका उद्घाटन हुआ है। तो इसका शुभारंभ, या मैं कहूँ कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन किया है, तो ये किया है हमारे गृह मंत्री के द्वारा किया गया है। गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं। ठीक है, अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। दूसरी बात, अगर बात करें यहाँ पे क्यों भाई, तो इसमें दिखाया क्या गया है? इस संग्रहालय में है क्या चीज़? अगर बात करें जो संग्रहालय है, इस संग्रहालय में क्या चीज़ है ऐसी जो दिखाई गई है? देखो, इस संग्रहालय में जो वाडानगर है ना, ये है ना, इस वाडानगर की जो क्या बोलते हैं, इसका जो जीवंत इतिहास है, या इसका जो इतिहास है यहाँ पे, इस इतिहास को दिखाया गया है। ठीक है, इस इतिहास को दिखाया गया है सेरू बेरू करके। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा एक बात बताओ, हड़प्पा सभ्यता संग्रहालय कहाँ पर हो जाएगा? अगर मैं आपसे पूछूं हड़प्पा सभ्यता संग्रहालय की बात करी जाए तो हड़प्पा सभ्यता संग्रहालय कहाँ पर होगा? अगर इसकी बात करूं तो ये होगा राखीगढ़ी में। कहाँ पर होगा? ये होगा राखीगढ़ी, हरियाणा में। ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा में हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और अच्छा एक बात बताओ, संविधान संग्रहालय भी तो यही है राखीगढ़ी हरियाणा में। इसकी बात करें संविधान संग्रहालय, ये भी तो राखीगढ़ी में हो जाएगा। चलिए, हरियाणा में। आगे बात कर लेते हैं। चलिए, ये तो ये हो जाएगा हमारा, देखो ये कह रहा है कि इंडिया का फर्स्ट है ना संग्रहालय। चलिए, अगला सवाल है सवाल नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा कि हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की बात करूं, इन्होंने 5वें अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन कहां पर किया है? तो 5वां अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास बना है, और इसका उद्घाटन डॉक्टर जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद, इनके द्वारा करा गया है। कोच्चि में, पुदुचेरी में, पुणे में, या फिर बेंगलुरु में? कहाँ पर किया है? देखो, अगर बात करी जाए यहाँ पे, सबसे पहले बात करें अमेरिकी वाणिज्य के दूतावास की, है ना, अमेरिकी वाणिज्य दूतावास की अगर बात करूं तो ये पहली बात तो ये कौन से क्रम का बनाया गया है? तो भाई अगर यहाँ पे क्रम की बात करें तो ये 5वें क्रम का है। अच्छा, 5वें क्रम का है, तो वही पहले कहाँ, अगर पहले इनसे पहलों की बात करें कहाँ कहाँ बनाए जा चुके हैं ये दूतावास, अगर बात करी जाए तो ये तो 5वें क्रम का है ना। और लेकिन इससे अलग की बात करूँ तो एक तो नई दिल्ली है, नई दिल्ली में बनाया जा चुका है ये। ठीक है, नई दिल्ली में। साथ में जो चेन्नई है, इस चेन्नई में बनाया जा चुका है। साथ में जो हैदराबाद है ना, इसकी बात करूँ तो भाई जो हैदराबाद है, इस हैदराबाद में भी बनाया जा चुका है। और इसके बाद में कोलकाता में बनाया जा चुका है। तो ये हमारे 4 और संग्रहालय हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, 5वां बना कहाँ पे? 5वां बना है अमेरिकी में, है ना, अमेरिकी वाणिज्य दूतावास। तो 5वां कहाँ बना है? अगर मैं बात करूँ 5वें की, तो 5वां बना है आपका बेंगलुरु में। ठीक है, 5वां बना है बेंगलुरु में। ठीक है, 5, तो ये कहाँ बना है? बेंगलुरु में हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मैंने सारे के सारे संग्रहालय आपको बता दिए हैं। 5वां संग्रहालय जो आपका बेंगलुरु में बना है। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड कहाँ शुरू हुआ है? तो इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड शुरू कहाँ पर हुआ? श्रीहरिकोटा में हुआ है, तिरुवनंतपुरम में हुआ है, भद्रक में हुआ है, या फिर कुलशेखरपट्टिनम में हुआ है? इसरो ने अपना तीसरा लॉन्च पैड बनाया है। चलिए देखो, सबसे पहले बात किसकी हो रही है? बात कर रहे हैं हम इसरो की। ठीक है, बात किसकी हो रही है भाई? बात कर रहे हैं हम इसरो की। और इसरो ने जो है अपना लॉन्च पैड बनाया। सबसे पहले इसरो की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को होती है। हेड कौन हो जाएंगे इसके? अगर हेड की बात करें तो ये हो जाएंगे वी नारायणन। ठीक है, वी नारायणन की बात करें तो ये इसके हेड हो जाएंगे। अब इसने ना अपने क्या बोलते हैं, देखो इसने ना 3 इसके लॉन्च पैड है। तो अगर बात करूँ इसके जो लॉन्च पैड की बात करी जाए, जहाँ से लॉन्च पैड, अगर यहाँ पे इनकी बात करूँ तो देखो सबसे पहला जो लॉन्च पैड है इसका वो है यहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, पहला कौन सा है? ये है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की बात करूँ, अंतरिक्ष केंद्र ये हो जाएगा जो पहला लॉन्च पैड है। कहाँ पर होगा? ये होगा आपका श्रीहरिकोटा में हो जाएगा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अच्छा दूसरा लॉन्च पैड कहाँ पर है इसरो का? दूसरा है, आप देखेंगे यहाँ पे कुलशेखरपट्टिनम में। ठीक है, दूसरा हो जाएगा कुलशेखरपट्टिनम की बात करूँ, कुलशेखरपट्टिनम में दूसरा दूतावास हो जाए, दूसरा लॉन्च पैड हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा है ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, अब जो तीसरा बनाया गया है नवीनतम, ठीक है, ये कहाँ पर है? ये भी आप देखेंगे सतीश धवन जो पोर्ट है यहाँ पर है। ठीक है, श्रीहरिकोटा में ही है ये भी। तो तीसरा जो है ये है आपका क्या बोलते हैं, आप कहेंगे कि सतीश धवन, अगर बात करूँ यहाँ पे सतीश धवन पोर्ट बनाया गया है और ये श्रीहरिकोटा में ही है, श्रीहरिकोटा में ही इसको मंजूरी मिल चुकी है कैबिनेट ने, और ये 4 साल में बन जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ हो जाएगा? श्रीहरिकोटा में। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, और ये आज का हमारा अंतिम सवाल होगा, सवाल नंबर 10। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 24वां स्थान है, 25वां स्थान है, 26वां या 27वां? अगर बात करी जाए क्यूएस, तो भाई यहाँ पे क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर रिस्क इंडेक्स आई है। ठीक है चलिए बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 की। ठीक है, सबसे पहली बात करें कि ये जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स में इसमें रैंक दी गई है। तो इसमें जो फर्स्ट रैंक की बात करें, पहली रैंक फर्स्ट रैंक किसे मिली है? तो ये फर्स्ट रैंक मिली है यूएसए को। ठीक है, अच्छा दूसरे नंबर पर कौन आया है रैंक में? दूसरे नंबर पर आया है यूनाइटेड किंगडम। और भारत की क्या स्थिति है? भारत की बात करूँ तो इंडिया आया है हमारा 25 नंबर पर। ठीक है, चलिए तो इंडिया का स्थान कौन सा है? 25 है, यानी कि आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का ही हमारा लास्ट सवाल था। तो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर की स्किल्स की बात करें तो यहाँ पे बात किस पे दी जाएगी? देखो बात जो करी जाएगी स्किल पे बात करी जाएगी। ठीक है, एआई ग्रीन टेस्ट देखेंगे यहाँ पे, कास्ट की नौकरी तैयार करना इसका काम होगा। और यहाँ पे अगर देखो वो कह रहा है कि फर्स्ट नंबर पे तो भाई यूएस से रहा ही है, सेकंड पे यूनाइटेड किंगडम रहा है। काम किस किस पर होगा? देखो इस इंडेक्स में जो काम होने वाला है, एक तो स्किल फिट पे होगा, दूसरा यहाँ पे जो एकेडमिक क्या बोलते हैं रेडिनेंस होंगे इन पे होगा, साथ में फ्यूचर वर्क पे होगा, साथ में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पे होगा। और यहाँ पे ठीक है, तो कितना कितना किस किस पे किस किस का कितना स्कोर रहेगा। तो इसमें जो क्या बोलते हैं अब देखो स्कोर की बात करें तो स्किल अगर स्किल फिट की है तो 59.1 स्कोर रहा है। और इसके बाद में ये सारे के सारे स्कोर दिए गए हैं इंडिया के, कि इंडिया का क्या किस में कितना स्कोर है। ठीक है, चलो ग्लोबल पोजीशन में भी इंडिया को बताया गया है, ये सब आप आराम से सेकंड नंबर पर है। चलिए
और अगर यहाँ पे बात करी जाए कि इसमें हमारी इंडिया 59.1 पर है, 37 में यहाँ पे ग्लोबल पोजीशन में है। चलिए तो देखते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम कल देखते हैं। आज की क्लास को हम इतना ही करेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू, बाय बाय।